जब भी हम आईने के सामने खड़े होते हैं हमारी शिकायतें शुरू हो जाती है कि ये चेंज होता तो हम ज़्यादा खूबसूरत होते, गुड लुकिंग होते। ऐसा हमें क्यों लगता है और खुद को ज़्यादा खूबसूरत या गुड लुकिंग फील करने के लिए हम क्या करें, इस वीडियो में हम बात करते हैं। हेलो ऑल, आज हम एक दुखती रग को पकड़ते हैं। हम सब की वो सोच कि हम उतने ब्यूटीफुल नहीं हैं जितने और हैं। और जब मैं ब्यूटी की बात यहाँ कर रही हूँ तो इसमें सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी शामिल हैं, क्योंकि अच्छा दिखना कौन नहीं चाहता। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें ये जानने के लिए कि हम सब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्यूटी किन चीज़ों से बनती है, ब्यूटी की डिफिनीशंस कहाँ से आती है। ब्यूटी यानी अच्छा दिखना 3 चीज़ों से बनता है। हमारे कुछ व्यूज़ होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती है और उन फीलिंग्स से हमारे बिहेवियर बनते हैं एंड दैट मेक्स अप फॉर ब्यूटी। हमारे ब्यूटी के व्यूज़ सबसे पहले बचपन में फॉर्म होना शुरू होते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी से, फैमिली से कुछ कुछ सुनते हैं और हम अपने दिमाग में वो धारणाएं बना लेते हैं। हम में से कईयों को ये याद होगा कि बचपन में ये कंपैरिजन, अरे आपका बड़ा बेटा तो ज़्यादा लंबा है, पतला है, छोटी बेटी तो ज़्यादा गोरी है। और इन सब से हमारे सबसे पहले व्यूज़ बनना शुरू होते हैं। सोसाइटी, फैमिली से हमें पहली डिफिनीशंस मिलती है ब्यूटी की, क्योंकि हर सोसाइटी, हर कल्चर के अपने फिक्स्ड व्यूज़ हैं ब्यूटी को लेकर के, कि ऐसी हाइट होनी चाहिए, ऐसा कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, ऐसी आंखें होनी चाहिए, ऐसी फिजिक होनी चाहिए। और इन सब व्यूज़ को जब हम थोड़े बड़े हो करके अपनी मेंटल इमेज जो हमने ब्यूटी की बनाई हुई है उसको अपनी मिरर इमेज के सामने देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कहीं खरे नहीं उतर रहे। यहाँ से हमारी थोड़ी शिकायतें शुरू हो जाती है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं औरों के व्यूज़ जुड़ते जाते हैं, इसके साथ हम खुद को औरों की तुलना में कंपेयर भी करने लग जाते हैं। और ये कंपैरिजन सबसे ज़्यादा टीनेज में शुरू हो जाता है। आज के टाइम में जब हर इमेज सोशल मीडिया पे फिल्टर्स के साथ डिस्प्लेड है तो ये कंपैरिजन बहुत भारी कंपैरिजन होता है, इसके साथ तुलना कर पाना असंभव है। हमारी बॉडी इमेज इन सारी चीज़ों के कारण नेगेटिव बनने लग जाती है। जो कुछ अच्छा है उसको ना देखते हुए हमारी हिसाब से, हमारी समझ से जो कुछ बुरा है हम उसी पे सारा फोकस दे देते हैं। हो सकता है जिसको हम बहुत इम्परफेक्ट मान रहे हैं, जिसको बहुत नेगेटिव एट्रीब्यूट मान रहे हैं, वो और लोगों को नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन हमारा सारा फोकस उसके ऊपर होता है। नेगेटिव बॉडी इमेज के कुछ नुकसान हैं। सबसे पहला, मूड डिसऑर्डर। आपको वैलिडेशन मिल गया, आपको किसी ने कह दिया अच्छे लग रहे हैं, कुछ लाइक्स आ गए तो आप खुश हो जाते हैं। वहीं किसी ने अगर कुछ नहीं कहा या किसी ने कुछ खराब कह दिया तो आप लो फील करने लग जाते हैं। मूड डिसऑर्डर शुरू हो गए जो बाद में फूड डिसऑर्डर्स में चेंज हो जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर मूड आप या तो खाना नहीं खाएंगे या बहुत सारा खाएंगे, और ये मूड एंड फूड डिसऑर्डर्स फिर आपके लाइफ डिसऑर्डर में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हम जैसा फील करते हैं, हम जैसा खाते हैं, हम अपनी लाइफ में वैसे ही जी रहे होते हैं, अपने रिलेशंस को वैसे ही हैंडल कर रहे होते हैं, अपने कामों को भी वैसे ही हैंडल कर रहे होते हैं। सो इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग आवर लाइफ। अभी हम जैसे दिख रहे हैं उससे बेहतर हम दिखना चाहें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये हमारी लाइफ पे हावी हो जाता है। कैसे पता चले कि हमारी बॉडी इमेज हमारे अंदर बहुत नेगेटिव है? कुछ साइंस जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी इमेज बहुत नेगेटिव है। वी आर हैविंग अ नेगेटिव बॉडी इमेज। हम बिना किसी सपोर्ट या बिना किसी बैसाखी के लोगों का सामना नहीं कर सकते। वो सहारा हो सकता है एक मेकअप की लेयर हो सकता है कुछ स्पेशल तरह के कपड़े हो, कुछ और हो, लेकिन बिना उस सहारे के हम लोगों के सामने नहीं आना चाहते। दूसरा, हम हमेशा अपने उस इम्परफेक्शन पे फोकस रहते हैं। हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छी क्वालिटीज़ है, वो हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं देती, कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं देती। हमारा सारा का सारा फोकस उस सो कॉल्ड इम्परफेक्शन के ऊपर रहता है, उसको हम चेंज करना चाहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम सर्जरी का सहारा भी लेना चाहते हैं। तीसरा, हमारी
जो खुद की लैंग्वेज है अपने बारे में, वो कभी अच्छी नहीं होती। हम अपने उन फिजिकल एट्रीब्यूट्स को, उन फेशियल फीचर्स को जिनको हम खराब समझते हैं, उनके बारे में कभी अच्छे से सपोर्टिव तरीके से बात नहीं करते। नेगेटिव बॉडी इमेज ना सिर्फ मूड डिसऑर्डर, फूड डिसऑर्डर और लाइफ डिसऑर्डर में प्रभाव दिखा सकती है, बल्कि कई बार लोग खुद को नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर देते हैं। सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज भी आ जाती हैं। अपनी नेगेटिव बॉडी इमेज को पॉजिटिव और सपोर्टिव कैसे बनाएं, इसके लिए हमको अपना आउटलुक चेंज करने की ज़रूरत है। हम वो नहीं जो हमारा इम्परफेक्शन है, हम वो हैं जो एज अ होल पर्सन वी आर। हमारी क्वालिटीज़, हम कैसे बात करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कैसे लोगों के साथ मिलते हैं, वी आर अ सम टोटल ऑफ दैट, ना कि वो एक इम्परफेक्शन या एक से ज़्यादा भी हो सकता है जिनको हम अपने अंदर फील करते हैं। इसको हम 3 स्टेप्स में कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप अपने उन सभी चीज़ों के बारे में लिखें जो आपको पसंद है। वो आपकी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, आपके फेशियल फीचर्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, आपको अपने बारे में जो जो पसंद है उसकी एक लिस्ट बनाएं। सेकेंड, अब एक दूसरी लिस्ट बनाएं जिसमें आपको जो जो नापसंद है आप उसको लिखेंगे। लेकिन ये लिस्ट यहाँ बना के रुकना नहीं है। इस लिस्ट में आपने जो जो लिखा है उसको अब रीफ्रेम करेंगे, उसको थोड़ा पॉजिटिव और सपोर्टिव तरीके से लिखेंगे। जैसे किसी ने अगर लिखा कि मेरी हाइट बहुत कम है, अब उसको वो दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, मेरी हाइट थोड़ी कम है लेकिन हाई हील्स पहनने के लिए ये और भी अच्छा है। किसी ने अगर लिखा कि उनकी बॉडी उतनी मस्कुलर नहीं है, तो वो ये लिख सकते हैं, मैं फिट हूँ, मसल्स उतनी डेवलप नहीं है तो क्या हुआ, एनर्जेटिक हूँ मैं, और मसल्स तो मैं कभी भी डेवलप कर सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ हम अपने नेगेटिव फीचर्स को, अपने इम्परफेक्शंस को थोड़ा पॉजिटिवली और सपोर्टिव वे में रिफ्रेम करके लिखेंगे। और तीसरा, अपने आप को उन लोगों के साथ में रखें जो आपको आप जैसे हैं वैसे पसंद करते हैं, वैसे स्वीकार करते हैं, ना कि उन लोगों के साथ जो आपको एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ही देखना चाहते हैं, और अगर वो स्टैंडर्ड नहीं नज़र आया तो उनको आप अच्छे नहीं लगते, वो आपको पसंद नहीं करते। हो सकता है इसके लिए आपको थोड़े टाइम के लिए सोशल मीडिया फास्टिंग करनी पड़े, क्योंकि सोशल मीडिया ही हमारे स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा ऊंचा लेके जाता है, हमारी ब्यूटी डेफिनेशंस को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव वाली जगह पर लेकर चला जाता है। तो आप अपने ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स चेंज करें। 3 स्टेप्स लें। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स गुड, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स बैड, बट रीफ्रेम एंड सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लव यू फॉर व्हाट यू आर। तो आप देखेंगे आपकी ब्यूटी के डेफिनेशंस थोड़ी चेंज हो जाती हैं, और जब ब्यूटी की डेफिनेशंस चेंज हो गई तो शायद अब आप आईने में खुद को ज़्यादा अच्छे से देख सकेंगे। वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि हम सब जितना खुद को समझते हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? कुछ साल पहले डव ने एक कैंपेन चलाया था, ब्यूटी स्केचेस। इसमें कुछ मॉडल्स लिए गए। मॉडल्स यानी वो मॉडल्स नहीं जो रैंप वॉक करते हैं, हमारे आपके जैसे साधारण लोग। इनको बुलाया गया, आर्टिस्ट को पर्दे की एक तरफ रखा गया और इनको पर्दे के दूसरी तरफ। उनसे कहा गया कि वो खुद को डिस्क्राइब करें, वो जैसा खुद को देखते हैं वो बताएं। इन्होंने खुद को डिस्क्राइब किया, खुद का विवरण दिया। आर्टिस्ट ने उनके स्केचेस बिना उनको देखे बनाए। इसके बाद इनके फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को बुलाया गया और उनको डिस्क्रिप्शन देने के लिए कहा गया। आर्टिस्ट ने इन्हीं मॉडल्स के दोबारा स्केचेस बनाए, अब की बार फैमिली और फ्रेंड्स के हिसाब से। जब ये दोनों स्केचेस बन गए, मॉडल्स को बुलाया गया एंड दे रियली फेल्ट लाइक मॉडल्स, क्योंकि सब ने एक बात स्वीकार करी कि खुद के विवरण से वो जैसे दिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के विवरण से बनाए गए स्केच में दिख रहे हैं। तो हम सब अगर फील करें कि हम खूबसूरत हैं तो हम, क्योंकि हमारी खूबसूरती हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हमारे लिए फील करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उनकी आंखों में है, ना कि हमारी आंखों के उन इम्परफेक्शंस में है। आप खुद को उस शख्स के रूप में देखें जो आप कंप्लीट हैं।
क्या आपके पाँव उन जगहों पर आपको चलाकर लेकर जाते हैं जो जगहें आपको पसंद है? क्या आप अपने हाथों से वो खाना खा सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं? वो लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं? वो पेंटिंग बना सकते हैं जो आप बनाना चाहते हैं? आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट जो किसी प्रिय को देखकर आती है। यू आर ब्यूटीफुल। स्टे ब्यूटीफुल। लाइक माई वीडियो, कमेंट और उन लोगों के साथ शेयर करें जो आप फील करते हैं कि ब्यूटीफुल हैं। Stay tuned for my next video and don't forget to subscribe to my channel. Till then, it's Varsha saying bye-bye.